नमस्कार। आज हम सेल्फ टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब वो जो हमारे अंदर ही अंदर एक बातचीत चलती रहती है दिन भर खुद से। चलिए समझते हैं कि ये भीतरी आवाज हमारी दुनिया को असल में बनाती कैसे है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, आज हमने खुद से सबसे आखिरी बात क्या कही? क्या वो कोई अच्छी बात थी, हौसला बढ़ाने वाली, या फिर खुद की बुराई करने वाली, नरम थी या थोड़ी कठोर? हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ना एक आवाज है जो कभी चुप नहीं होती। वो हमारे हर काम पर कमेंट करती है, हमारी हर गलती का हिसाब रखती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो चुपचाप हमारी भावनाओं को एक नया मोड़ दे देती है। ये सिलसिला तो सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, हो सकता है मन में पहला ख्याल यही आता हो, और ये विचार ना अपने आप आते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। या फिर शायद काम पर जाने से ठीक पहले मन में आता है, आज का दिन तो बहुत मुश्किल होगा। और ये बस चलता रहता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह जो हमारे पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। और पता है, अक्सर इस भीतरी आवाज का जो टोन होता है वो काफी सख्त होता है, और यही वो आवाज है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम करती चली जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले हमें अपनी इस भीतरी आवाज को सुनना और पहचानना शुरू करना होगा। जिस पल हम ये जान जाएंगे कि हम खुद से कह क्या रहे हैं, बस उसी पल से इसे बदलने की ताकत भी हमारे हाथ में आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स, वो कहीं आसमान से नहीं टपकती। वो सीधा सीधा उन शब्दों का नतीजा होती हैं जो हम अपने मन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये कितना कमाल का है। सिचुएशन बिल्कुल वही है, लेकिन सिर्फ अपने मन की कहानी बदलने से हम पूरी तरह से अलग महसूस कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ से मैं सीख रहा हूँ तक का सफर, ये सारा खेल हमारे चुने हुए शब्दों का ही तो है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मैं तो हमेशा हार जाता हूँ, तो पता है क्या होता है? हमारा दिमाग इन्हें सच मानने लगता है, और समय के साथ यही हमारी पहचान बन जाती है और हमारी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने लगती है। तो सवाल ये है कि ये जो हमारे अंदर का क्रिटिक है, जो हर बात पर हमें सुनाता रहता है, उसे एक सपोर्टिव कोच में कैसे बदला जाए? चलिए इसी पर बात करते हैं। इस टेबल में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये हमें बहुत सीधे और आसान विकल्प देती है। देखिए, हिम्मत बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई को अनदेखा कर दें। इसका मतलब है कि हम खुद से समझदारी और सबसे जरूरी दया के साथ बात करें। खुद पर बेरहम होना हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है, जबकि गाइडेंस या सही मार्गदर्शन हमें और मजबूत बनाता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आते हैं। अपने साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त के साथ करते हैं। जरा सोचिए, एक अच्छा दोस्त क्या करता है? वो हम पर भरोसा करता है, गिरने पर सहारा देता है और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्हीं चीजों से हमें सुरक्षित और सपोर्टेड महसूस होता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? अगर हम दूसरों को इतना सपोर्ट दे सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? सच कहूं तो अपने अंदर एक अच्छा दोस्त बनाने से बड़ा कोई सहारा हो ही नहीं सकता। तो ये रहे 4 आसान से कदम। इन कदमों को अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना लें तो धीरे धीरे हम अपने अंदर एक बहुत ही सपोर्टिव और भरोसेमंद रिश्ता बना सकते हैं। और हमारा आखिरी हिस्सा इस बात पर है कि कैसे लगातार और पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही असली और टिकाऊ आत्मविश्वास बनाने का इंजन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिली हो। नहीं, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई और हुनर सीखते हैं। और ये प्रैक्टिस शुरू होती है छोटे छोटे लेकिन दमदार वाक्यों से। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से कहें, मैं ये संभाल सकता हूँ। हर दिन खुद को अपनी ताकत की याद दिलाना, ये हमारे दिमाग को मजबूती के लिए ट्रेन करने जैसा है। खुद से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ। जब हम इन शब्दों को बार बार लगातार दोहराते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो हमारा विश्वास, हमारी हकीकत बन जाते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह है। हमारी अंदरूनी बातचीत हमारे विश्वासों को जन्म देती है।
यही विश्वास हमारे एक्शंस को दिशा देते हैं और हमारे एक्शंस ही हमारे नतीजे तय करते हैं। सब कुछ हमारी इसी भीतरी आवाज से शुरू होता है। तो याद रखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ गुजारने वाले हैं। तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे खूबसूरत और मजबूत बनाया जाए। अपने मन की आवाज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आवाज हमेशा आपको सुन रही है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।